उनको ईश्वर ना मान करके अपने पिता माने। जैसे पिता में घर से बात करते हैं अपना, वैसे बात करें उनसे, और वो जवाब देंगे आपको। जैसी आंख बंद करी मैंने वहां पे, तो वो सामने आ गए। सामने का अंदर से जैसे आप सपने देखते हो या वीडियो देखते हो, जैसे पिक्चर आती है वैसे सामने आता है यहाँ पे, और वो बोलते हैं आपको जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे मन ही मन बोलते हैं। नीचे से दंडवत करता हुआ मैं मतलब पहुंचा वहां पे, और माँ से प्रार्थना करी कि माँ घर दे प्लीज, मेरे को यहाँ पे घर चाहिए मुझे। और विद इन 1 मंथ मेरे को फिर ये प्लॉट मिल गया यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ में, और मेरा घर स्मूथली बन गया। हाथ से लगा करके माथा लगाओ, और फिर वो उससे मैनिफेस्ट कर सकते हो कि माँ मेरे को घर चाहिए, पृथ्वी माँ मुझे घर दे दे, जो 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 आपको ठीक लगता है मुझे घर दीजिए आप। आपकी जैसी स्थिति होगी गुरु आपको वैसे ही मंत्र देगा। उनको ज्यादा पता हमारे बारे में, क्या देना क्या नहीं देना इनको यहाँ पे। ये बाबा की एक्चुअल तस्वीर रही है उनकी केव में। जो मैंने बताया था 21-22 साल के जो नागा थे वो यही थे। अब मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए हमारे मोदी साहब के बारे में। जब वो हिमालय गए थे तो उनकी इच्छा वापस आने की नहीं थी, लेकिन उनको सिद्धाश्रम की तरफ से भेजा गया कि तुमने बहुत काम करने, तुम वापस जाओ। जहाँ पे विवेकानंद ठहरते थे कभी, तो मेरे जाते ही मैम वहां पर रोंगटे खड़े हो गए, मतलब इतना सिरन शुरू हो गई मेरे शरीर में। तो उस तांत्रिक ने एक ब्रह्म राक्षस का एक मंत्र दे दिया। कुछ दिन किया उसने, ब्रह्म राक्षस साथ प्रकट उनके पीछे। तूने जितनी गायत्री की साधना कर रखी है उसका तेज इतना ज्यादा है कि मेरे सहन से बाहर है, तो इसीलिए मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मांग क्या मांगता है। वो साधना क्या थी कि 11 दिन खाली दूध पीना है वहां, और पानी पीना है। 1.25 लाख का जप करना था 11 दिन के अंदर अंदर। तो कहते थे बाबा कि जिसने अगर सही कर लिया इसका जप यज्ञ, तो उनको आखिरी दिन भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। सेठी सर, आपका पुनः एक बार स्वागत है अपने ही चैनल पर। कैसा लग रहा है आपको दोबारा आकर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अपने फैन को दोबारा बुला लिया अपने पास एक बार। और प्लीज, जैसे पहले शुरू किया था, मैं चाहता हूँ अपने गुरुओं का जी, आह्वान करूं, उसके बाद शुरू करूं। कृपया मुझे जरूर इजाजत दें। जरूर। थैंक यू। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित्थजम्बुफल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम ओम ओम। थैंक यू वेरी मच मैम। प्लीज। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ईश्वर का और गुरुओं का आह्वान करते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उनका आशीर्वाद मिल गया और वो हमारे समकक्ष आकर बैठ गए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय हमारे गुरु और हमारे जो इष्ट हैं वो इस समय हमारे आसपास ही हैं। और आज जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ भी बुलवाएंगे, जो कुछ भी देखेंगे, सब ईश्वर की कृपा से ही होगा। आपके जो पहले पार्ट में इतने दिव्य आपके अनुभव रहे कि उसको सुनकर बहुत लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पांस था आपके प्रति, कि उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ मैम, आपने बुलाया, गुरुओं को मेरी थ्रू, मेरी वाणी के थ्रू लोगों तक पहुंचाया मैम आपने। आज भी मैं यही प्रार्थना करके आया हूँ गुरु से अपने कि कृपया आए, मेरे को चैनल की तरह यूज करें, और जो आप चाहते हैं दुनिया को बताना प्लीज बताएं। जी, मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया उनको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। पिछले एपिसोड में जब हमने पार्ट 1 आपके साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए थे। मैं चाहूंगी कि आज हम पहले उन क्वेश्चंस का आंसर करें, फिर हम आगे के आपकी जर्नी में बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें एक एक करके आपके सामने रखती जाऊंगी। आप उनके आंसर करें ताकि जो भी व्यूअर उस पॉडकास्ट में जुड़े थे उनके मन के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो प्लीज मैम सबसे प्लीज, बहुत जरूरी है सबसे मैम, हाँ 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 बहुत हाँ। जरूरी है। तो ठीक है। सबसे पहला प्रश्न किसी ने किया था, सेठी सर जी, काइंडली बताएं मूर्ति से हनुमान, गणेश, विष्णु कैसे प्रकट हुए? साइंस बिहाइंड इट, हाउ दरगाह से पीर निकले, और दे सोल ऑफ वर्शिपर्स ऑफ डेटी और समथिंग एल्स। मतलब वो पूछना चाहते थे कि आपने बताया था ना कि जब आप कहीं गए थे तो दरगाह से भी वो पीर निकल कर आपसे बात करने लगे थे, और मंदिरों में
जो हनुमान जी के मंदिर में, जैसे हनुमान जी ने आपसे बात की थी, भगवान विष्णु ने बात की थी, तो वो आपसे पूछना चाहते थे कि ये कैसे संभव है। और मैम, स्टेज के पीछे काफी ज्यादा होमवर्क रहा मैम। जब आप साधना में रत रहते हो यहाँ पे, और काफी टाइम से ईश्वर के साथ रहते हो, और वो एक तरह से आपका हिस्सा हो जाते हैं जिंदगी का। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, अभी पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ, वैसे ही उनसे बात करता हूँ मैम। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप भी यही करें। उनको ईश्वर ना मान करके अपने पिता माने। जैसे पिता में घर से बात करते हैं अपना, वैसे बात करें उनसे, और वो जवाब देंगे आपको। और आपको उनको याद रोज करना है मैम। अगर आप रोज नहीं याद करोगे उनको, रोज उनका जप या तप या ध्यान नहीं करोगे, तो फिर वो भूल जाएंगे आपको, आप उनको भूल जाओगे, वो हमको भूल जाएंगे। तो इसमें साइंस यही है पीछे इसके, कि आपको डेली उनको नाम जप करना, उनका यहाँ पे ध्यान करना, उनका जो बाकी रिचुअल है करना उनका, ताकि जब वो बुलाएं आपको या आप उनको बुलाएं तो इमिडिएटली मिल जाएं, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब रही बात जो उन्होंने कहा कि वो उठ के सामने आए, क्योंकि साधना पहले हो रखी थी यहाँ पे और होती रही, तो उस वजह से वो कनेक्टेड थे मेरे साथ। जैसे पहले भी कहा मैंने कि एक स्टेज के बाद सब धर्म एक जैसे हो जाते हैं। पीर फकीर, ईश्वर, जीसस, जितने भी गुरु हैं, जितने भी हमारे इष्ट हैं हमारे, वो सारे के सारे एक हो जाते हैं यहाँ पे, और वो आपसे बात करते हैं। क्योंकि उनको एक मीडियम की जरूरत होती है यहाँ पे, एक माध्यम की जरूरत होती है यहाँ पे, जो आगे बताए लोगों को उनका। तो वो चुनते हैं लोगों को यहाँ पे। मैं भाग्यशाली रहा कि उन्होंने मेरे को चुना इस बारे में, अपनी बात कहने के लिए दुनिया को। तो जब गया था जैसे वहां पे हाजी अली दरगाह में गया था मैं, तो वहां पे होता क्या है कि आपने जैसे ही उन्होंने मेरे को वो दरगाह के अंदर, मजार के अंदर सिर रख करके ऊपर चादर रख दी, तो मैं ध्यानस्थ हुआ। जैसे ही आंख बंद करी मैंने वहां पे, तो वो सामने आ गया। सामने के अंदर से जैसे आप सपने देखते हो या वीडियो देखते हो, जैसे पिक्चर आती है वैसे सामने आता है यहाँ पे, और वो बोलते हैं आपको, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे मन ही मन बोलते हैं। कई बार हम लोग बात नहीं करते हैं आपस में मन में, जैसे हम कर रहे होते हैं यहाँ पे, मतलब पूरी तरह से कन्वर्सेशन चल रही होती है, वैसी चलती है वो भी। कम से कम मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। हनुमान जी ने भी ऐसे ही किया मेरे से, विष्णु भगवान ने भी ऐसे ही किया मेरे साथ। वो आए वहां पे, उन्होंने ऐसे सपना आता वहां पे, जैसी आंख बंद करी वो सामने आ गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई ये चीजें हैं, इनको कहो ये करने के लिए। क्योंकि मैं उनको ह्यूमन फॉर्म में एक मीडियम मिला, और उसका उन्होंने उपयोग करके दुनिया को बताया, जो सबसे इजिएस्ट वे लगता है मेरे को। जी सर, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न किसी ने किया था कि आपने पहले पॉडकास्ट में एक देवी के मंदिर और एक शिवजी के मंदिर के बारे में बात की थी, जहाँ से शिवलिंग निकालने वाला जो व्यक्ति था, उसकी पीढ़ियों से आज भी जो बड़ा बच्चा है वो पैरलाइज्ड होता है। और जो देवी का मंदिर है, जब मौसम बहुत खराब होता है, लोग निकल नहीं सकते, तब वो उसके जो ऊपर की जो कलश होता है उस मंदिर का, वो जलने लगता है, आपने बताया था। तो बहुत सारे लोग उस मंदिर के दर्शन करना चाहते थे, उन दोनों ही मंदिरों के। तो आप बता सकते हैं वो एड्रेस, कि वो अगर किस तरीके से वहां पहुंचे, कैसे वो दर्शन करके आए। बिल्कुल मैम। अब मेरे को आज समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ क्यों आया 30 साल के बाद। 30 साल तक दिल्ली में रहा, और ऐसी सिचुएशन बनी कि मैं चंडीगढ़ दोबारा आ गया। और आज ये पॉडकास्ट करते हुए मैं अपनी देवी माँ का और अपने शिव भगवान का एड्रेस दे रहा हूँ लोगों को पूरी दुनिया में, कि आए और ये इनके दर्शन करें। थैंक यू। थैंक यू टू यू। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो मंदिर है, इनका नाम है जयंती देवी। जैसे पहले बताया था, 500 साल पुराना मंदिर है ये। और ये कांगड़ा की जो राजकुमारी थी, उनकी शादी यहाँ हुई थी। उस समय जो भी यहाँ पे राज्य रहा होगा, जो नाम रहा होगा उसका। तो अच्छी भक्त थी वो, जैसे पहले बताया मैंने, वहां पे माँ जयंती देवी की, कईयों की कुल देवी है वो। मैं भी उनको अपना कुल देवी मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी यहाँ पे। अ, तो मैं शादी नहीं करती हूँ। बोलती नहीं, शादी कर, ऐसा कर, मेरी पिंडी लेके जा एक। तो वो पिंडी लेके आई यहाँ पे। तो पिंडी लेके आई, तो वहां पे उसका राजकुमार से शादी हुई थी वहां पे, तो वहां के राजा ने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। भव्य मंदिर है मैम, बिल्कुल चोटी के ऊपर है ये। आप जाओगे बहुत अच्छा लगेगा। तो मंदिर बना दिया उन्होंने वहां पे। अच्छा, मजे की बात यह है कि किसी वक्त पे मैं सरकारी काम से भुंतर गया।
जो हिमाचल में है। तो वहां से मैंने जब पूछा कि यहाँ मंदिर है कांगड़ा का, बोलते हाँ है साहब। तो मुझे ड्राइवर लेके गया था मैम वहां पे। कई हजार सीढ़ियां चढ़ने के बाद वहां पे वो मंदिर है। ऑल्दो उसका इतना रख रखाव नहीं है जो ओरिजिनल मंदिर था वहां पे कांगड़ा में। जयंती देवी बोलते हैं वहां पे भी। और पंडित जी से मिला वहां पे। तो उनके पास एक माँ की मूर्ति फोटो पड़ी हुई थी, जयंती देवी की। वो मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे इस पॉडकास्ट के बाद। अगर आप चाहेंगे तो उसे पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं मेरे को कि मेरे पास ये बहुत टाइम से ये फोटो पड़ी हुई है माँ की। मेरे को कोई बंदा नहीं मिला, किसको दूं मैं। अब आप आए हो, आप इसके हकदार हो। तो उन्होंने दिया मुझे। तो मैंने उनसे इजाजत मांगी वहां पे यज्ञ करने की, क्योंकि सामान कुछ ज्यादा था नहीं। तो वहां पे अ, अपनी लकड़ियां इकट्ठी करी मैंने, संविदा जिसे कह सकते हो आप यहाँ पे। और नारियल दिए सूखे उन्होंने मेरे को वहां पे। तो वो और कुछ और सामग्री लेकर के मैंने वहां पे यज्ञ किया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत मजा आया मेरे को वहां पे। वो करके नीचे आया। और वहां से मैंने यहाँ के पुजारियों से बात कराई उनकी, जो यहाँ पे इस जयंती देवी के पुजारी हैं, चंडीगढ़ के। बहुत खुश हुए ये आपस में बात करके दोनों, कि वो पुराने मंदिर के मालिक और ये नए मंदिर के मालिक आपस में जुड़ाया। तो उसके बाद से ये लोग काफी इज्जत भी करने लग गए मेरे यहाँ पे, यहाँ वाले जो जयंती देवी के थे। तो इसका नाम जयंती देवी है यहाँ पे। और जो कलश है इसका आ, जलता था पहले, क्योंकि अब तो काफी शेड्स वगैरह बना दिया उन्होंने वहां पे, बहुत ज्यादा कवर कर दिया। पहले खाली मंदिर ही था और सीढ़ियां थी। अब सारी सीढ़ियां उन्होंने कवर कर दी हैं वहां पे टीन के शेड से। और मंदिर के भी चारों तरफ वहां पे उन्होंने वो टीन के शेड लगा दिए हैं, ताकि लोग बैठ के वहां पे साधना कर सकें या पूजा कर सकें अपना। तो अब वो आम लोगों को दिखता नहीं, अनलेस यू सी देम पर्टिकुलरली, कि हाँ भाई ये कलश है यहाँ पे। कलश लेकिन काला अभी भी है, काला मिलेगा आपको मैम वहां पे। तो ये इस तरह से हुआ है। और वहां पे सैटरडे संडेज को कीर्तन होता है, जगराता होता है रात का, तो लोग आते हैं। तो देवी कई बार वहां पे बच्चियों पे आती हैं, कई बार आती हैं वहां, बच्चियां नाचती हैं वहां पे। तो ये तो आंखों देखी बात है। बहुत पावरफुल जगह है। तो मैं बहुत कोशिश करता था घर के लिए घर मिल जाए मेरे को वहां पे। तो हमने एक सोसाइटी में अपना सिविल सर्विसेज के फरीदाबाद में, तो मेंबर बना उसका मैं। तो वो 53 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था हमारा 2005-06 में। तो बिल्डर था वहां पे, समहाउ वो जैसे होते थे बिल्डर उस टाइम वैसा हो गया वो। तो पैसे हमारे एक तरह चले गए, और वो चाहते थे कि इसको लिक्विडेट करवा दें। तो मेरी सोसाइटी के लोगों ने कहा कि सेठी साहब आप बने इसके प्रेसिडेंट, और हमको दिलवाएं यहाँ पे। पता नहीं क्या दिमाग में रहा उनके वहां पे। तो मैं सोसाइटी को जब प्रेसिडेंट बना, तो मेंबर्स को, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उनको मैं, वो भुंसी जो बोलता था आपको मैं, वहां पे सैटरडे संडेज को बुलाता था। और वहां आके हम ये किया करते थे। और फिर वहीं से हमने, मेरे कुछ दोस्त हो गए, क्योंकि मैं वो महामंगल के मंदिर भी गया था उज्जैन में, जाता रहता था। उसका दोस्त थे पंडित मेरे। तो उनको भी हमने कहा कि हमारी सोसाइटी के लिए आप रेगुलरली पूजा करें, भात पूजा होती है। तो वो करवाई उनसे वहां पे। और यहाँ पे इनसे ये अपना यज्ञ करते थे हम। तो उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया, तो उनके प्रेसिडेंट चेंज हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक हम चले गए। सुप्रीम कोर्ट जा करके सुप्रीम कोर्ट ने हमको दे दिया वो, एज इट इज वेरियस बेसिस पे। तो अब दोबारा घर हमारा वहां पे बन रहा है, जो हमको उम्मीद नहीं थी कि पैसे हमारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन अब हमारे को पिछले महीने से काम शुरू हो गया। तो अब मैनिफेस्टेशन की बात होती है, क्योंकि ये उस टाइम घर था नहीं मेरे पास यहाँ पे। और घर मुझे चाहिए था, क्योंकि वो जो पैसा लगाया था 2005 में हमने, वो तो लिक्विडेशन में आ रहा था हमारा। तो अब रहने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी में पैसे कम होते हैं आपके पास। पैसे कम होते हैं, जहां पैसे लग गए एक बार, फिर दोबारा कैसे कर सकते हो। तो बहुत चिंतित में थे, कैसे किया जाए। तो मैं ये देख, अच्छा, जहां पे कुछ देखता था कुछ और, तो बात बनती नहीं थी वहां पे, क्योंकि पैसे बहुत मांग रहे। दिल्ली में काफी कोशिश की मैंने वहां पे HIG के फ्लैट्स का, तो बहुत महंगा था मैम उस टाइम वो, आई कुंट अफोर्ड। तो किसी ने बताया कि माँ के मंदिर में, जो जयंती देवी है, इसके मंदिर में, इसमें तकरीबन 500-700 सीढ़ियां ऊपर है पहाड़ पे। तो इसमें जो दंडवत प्रणाम करते हुए जाएगा ऊपर, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो मैंने, मेरी माँ काफी मानती हैं वहां पे देवी को। तो वो जाती है वहां पे। उन्होंने वहां पे एक छोटा सा शिव मंदिर भी बनाया हुआ वहां पे। तो बनाया उन्होंने पे, पता नहीं माँ की कृपा रही, तो वहां पे उसको शेड शूट बना करके वहां पे अभी भी उस मंदिर में, शिव मंदिर में, जो उसी के सीढ़ियों पे है। तो वहां पे तकरीबन डेली वहां पे लंगर चलता है। और सैटरडे संडेज को तो शाम तक चलता है। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटे आप ऐसा करो कि आप दंडोत होकर के जाओ वहां पे।
मैं कहा ठीक है। उस टाइम नौकरी पे था मैं। तो मैं गया, नीचे से दंडवत करता हुआ मैं, मतलब पूरा लेट करके, और फिर जब अपना हाथ फैला करके जहां हाथ खत्म होते थे वहां से फिर खड़ा होकर के फिर चलता था मैं यहाँ पे, फिर लेटता था वहां पे। तो ये करके करे पहुंचा वहां पे, और माँ से प्रार्थना करी कि माँ घर दे प्लीज, मेरे को यहाँ पे घर चाहिए मुझे। घर के बिना कैसे रहूंगा मैं, यहाँ पे कहाँ जाऊंगा। तो पैसे मेरे पास जितने सरकारी नौकरी में होते थे वो सब लग गए एक तरह। तो वहां पे कहा कि ऐसा करो, कंजके भी करो आप, मतलब देवियां पूजो, क्योंकि आपने ये कर लिया है। तो नीचे आया तो मुझे 7 देवियां मिली, छोटे छोटे बच्चे मिले। तो उनको मैंने वहां पे ही जो प्रसाद था लिया। एक बच्ची खा भी नहीं रही थी। माँ कहती क्या क्या खिला रहे हो, बड़ी मुश्किल से मना करके उनको दिया, तो 7 बच्चियों को मैंने प्रसाद खिलाया। और विद इन 1 मंथ मेरे को फिर ये प्लॉट मिल गया यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ में, और मेरा घर स्मूथली बन गया। तो इसके लिए एक तो ये मैनिफेस्टेशन हो गया देवी के मंदिर में जो मैंने किया। दूसरा वो जो बताया था आपको, सुबह उठते ही आप अपना उठो, पृथ्वी माँ को धन्यवाद करो, उनका यहाँ पे जो सांस चल रही है आपकी, वही पैर नीचे रखो। जब पैर नीचे रखते हो तो फिर जब माथा टेकते हो माँ के पास, हाथ से लगा करके माथा लगाओ, और फिर वो उससे मैनिफेस्ट कर सकते हो कि माँ मेरे को घर चाहिए, पृथ्वी माँ मुझे घर दे दे, जो 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 आपको ठीक लगता है मुझे घर दीजिए आप। तो ये कुछ टाइम करना पड़ता है आपको, और ये होता पूरा जैसे मेरा हुआ। ये 2-3 चीजें करी। अब कौन सी चीज कामयाब हुई, अब ये ईश्वर जाने। बट हाँ, घर मिला, तो वो भी मिल गया मेरे को। अब जो हमने पहले बुक कराया था 2005 में, वो भी मिल रहा अब। तो ये रहा मैनिफेस्टेशन का। अच्छा, वो तो हो गई देवी का मंदिर। और नीचे जैसे उसके आते हो देवी के पास, तो वो लिखा भी हुआ मंदिर में, जो मंदिर में आता है तो कृपया आप शंकर जी के मंदिर में भी जाएं, तभी आपकी साधना पूरी मानी जाएगी। और शंकर जी के मंदिर जब मैं था वहां पे तो बहुत छोटा सा बना रखा था, अब उसमें भी बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया उन्होंने। टीन टून लगा के शेड बना के, वहां पे भी लंगर होता है। शिवरात्रि पे तो पूरी रात चलता है वहां पे, और कई दिन से शुरू हुआ था काम वहां पे। तो उधर भी वहां पे वो जो जो पिंडी थी वहां पे, उसके चारों तरफ उन्होंने चांदी लगा दिया अब, ताकि वो जो जो मार्क्स थे वहां पे वो दिखे ना लोगों को। और वहां पे हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अभी भी जो जाता हूँ वहां पे। कभी कभी घंटों बैठ जाता हूँ वहां पे। अभी जब शिवरात्रि थी, हाँ, तो लोगों को बताया नहीं था मैं कौन हूँ, वहां पे गया, जाकर के वो एक एक मिनट में निकाला, जरूर निकलो दर्शन करो निकलो। उनको पता नहीं क्या हुआ, मैं जाके अंदर बैठ गया। तकरीबन 1-1.5 घंटे बैठे रहा, नाम जप करते रहा, उनका वहां पे साधना करते रहा, किसी ने उठाया नहीं मेरे को। तो ये तो उनको याद आ गया शिव भगवान को कि ये आता था बंदा कभी मेरे पास 50 साल पहले। ये 75 कैसे जाना शुरू किया है मैंने वहां पे जी। तो जाएं प्लीज वहां पे। एक तो हाँ, उसके पास में सकेतली भी है, जो लोग कहते थे सकेतली के पास रहता हूँ मैं यहाँ पे, तो सकेतली है क्या? सकेतली और है, वो पंचकुला के पास में पड़ता है, और ये न्यू चंडीगढ़ के पास में पड़ता है। बसें चलती हैं यहाँ पे, ऑटो मिल जाएगा आपको, टैक्सी मिल जाएंगी, ओला उबर मिल जाएगी, जिसको बोलेंगे जयंती देवी जाना है तो बताएंगे आपको। जाए वहां पे, बट सैटरडे संडे को बहुत भीड़ होती है वहां पे, लोग बहुत आते हैं। लंगर चलता है वहां पे, देवी के मंदिर में भी चलता है और शंकर जी के मंदिर में लंगर चलता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 3-3 जगह लंगर चलता है आपके पास वहां पे, और शाम तक चलता रहता है हाँ हाँ हाँ। ये। जो थोड़ा नॉलेज है मेरे को शंकर जी की पूजा कैसे करनी है, उनकी उनके जो शिवलिंग होता है वहां पे, तो शिवलिंग जो होता है मैम, वो सीधे पानी नहीं चढ़ाना है इसमें आपको। पहले तो नंदी देव को चढ़ाओ आप पानी, उनके पीछे पैरों से, आगे पैरों से उनके ऊपर चढ़ाओ। उसके बाद आप जाओ शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में जैसे जहाँ शिवलिंग, उसके आगे जहाँ जो जगह बनती है वहां पे, जहाँ से पानी निकलता है, अ, जैसे ही शिवलिंग जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पिंडी खत्म होती है, जहाँ पे दूसरा शुरू होता है पार्ट, तो उस पार्ट के जो राइट वाला पार्ट है, वो पार्ट गणेश जी को सिंबलाइज करता है। तो वहां पहले पानी चढ़ाएं। जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो लेफ्ट कॉर्नर है उस जगह का, वो कार्तिकेय भगवान का पार्ट है। और इससे थोड़ा जाकर के बीच में जो पार्ट है, वो इनकी बहन, वो उनका पार्ट है वो। और जो शिवलिंग के दोनों तरफ जो जो हिस्सा है वहां पे, वो माँ पार्वती का। तो इस तरह से इसकी साधना करनी है। जब भी जल चढ़ाना है, पहले आपने नंदी जी पे चढ़ाना है, उसके बाद आप जाएंगे वहां पे अपना गणेश जी पे, फिर कार्तिक जी के, और फिर इनकी बहन के ऊपर, और फिर उसके बाद माँ पार्वती के ऊपर, फिर शंकर जी के ऊपर। तो इस तरह से जल चढ़ाएं तो बहुत जल्दी असर होगा आपका इसका। तो वो खुश भी होंगे शंकर भगवान से। और कभी वहां पे देखते हो कि अपने बेलपत्र पड़े हुए हैं आपके पास, है नहीं, तो जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उसको निकालो, धो, और फिर चढ़ा सकते हो आप वहां पे। ये ऐसा अच्छी चीज है यहाँ पे। आपको नहीं मिल रहा तो ये भी कर सकते हो आप दोबारा से। तो ये इस तरह से शिव की पूजा करनी है वहां पे। सर, कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया था कि हम भी महाअवतार बाबा जी से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है महाअवतार बाबा जी से हम जल्दी कनेक्ट कर सकें।
जी। और हाँ, बहुत एक जल्द। प्रश्न और था इसी से रिलेटेड कि महावतार बाबा जी ने आपको केव में गुरु मंत्र दिया था, तो वो गुरु मंत्र क्या था, क्या वो आप साझा कर सकते हैं? मैंने लिखा था जवाब मैम इसका यहाँ पे। अब ये गुरु मंत्र, हम जितने भी गए थे वहां पे, आई सपोज 25 लोग थे जब गए थे वहां पे, सबको अलग अलग किस्म के मंत्र मिले। ऑल्दो किसी ने बताया नहीं है, बट आई कुड गेस। सबको एक जैसा मंत्र नहीं मिला। आपकी जैसी स्थिति होगी गुरु आपको वैसे ही मंत्र देगा। उनको ज्यादा पता हमारे बारे में, क्या देना क्या नहीं देना इनको यहाँ पे। और गुरु मंत्र है मैम, इसको देना आगे वो भी एयर करना वर्ल्ड वाइड, तो अब आप बताएं, ठीक है? आप ही बताएं। नहीं सर, गुरु मंत्र तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु ने केवल आपके लिए अपना वो जी एक मैम। मंत्र दिया है, तो वो आप तक ही जी रहना चाहिए, मैं मैम। ऐसा जी मैम। मानती जी हूँ। मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये खाली आप लोगों को एक तरह से इंस्पिरेशन देने के लिए है कि अगर आप सच्चे मन से गुरु को मानते हैं, जानते हैं वहां पे, तो वो आपके लिए सब कुछ करता है। आप एक कदम बढ़ते हो तो वो 10 कदम बढ़ता आगे आपके। देगा मंत्र, वो देगा आपको मंत्र। यहाँ पे मेरे से क्यों मांग रहे हो आप? बिल्कुल उससे मांगो, वो देगा। हाँ, अब जब गुरु की बात आई गई यहाँ पे महावतार बाबा की, इनका एक बहुत सेक्रेट और सीक्रेट इनकी वो मुद्रा है, मैं देता हूँ आज आपको। क्योंकि ये जो सुन रहे होंगे यहाँ पे साधक ही होंगे यहाँ पे, या चाहते होंगे कि साधना में आगे बढ़े, तो ये है मैम। देख रहे हो? दिखा आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे वो हाँ, मन आपका ये इनकी मुद्रा है यहाँ पे। महावतार बाबा जी जब बहुत ज्यादा गूढ़ ध्यान में होते हैं तो ऐसी मुद्रा बनाते हैं। और ये डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूं उनसे। आपको जनरली ये मिलेगा नहीं देखने को, बट बाबा जी की इच्छा, क्योंकि वो साथ में है अभी। ये पॉडकास्ट में नहीं कर रहा, वही कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम कहा था, जब फिर कह रहा हूँ, उनको बुलाया था मैंने, ही इज डूइंग इट। वो जो चाह रहे हैं देना, वो दे रहे हैं। आप लेने वाले हो, वो देंगे आपको, और दे रहे हैं। जी। और इसके बाद और क्या प्रश्न था आपका? महावतार बाबा जी क्या अभी जिंदा है? ओके। नहीं, बिल्कुल ठीक है मैम। कोई कहते हैं उनकी उम्र 2500 साल है, कोई कहता है उनकी उम्र 5000 साल है। अच्छा, ये सर्वगुण संपन्न है यहाँ पे। तो जनरली ये लाइट फॉर्म में रहते हैं, और जब चाहते हैं तो अपना ये रूप बना लेते हैं। जो हमने पहला पॉडकास्ट किया था, जो उसका वो जो डीपी है उसकी, जो लेफ्ट थंबनेल साइड में जो फोटो है थंबनेल में उसमें, जो हाँ पिक्चर आती सब्जेक्ट में बिल्कुल, है। जो लेफ्ट साइड में फोटो है वो मैंने आपको दी थी, आपने लगाया, सो काइंड ऑफ फॉर दैट। ये बाबा की एक्चुअल तस्वीर है ये, उनके केव में। जो मैंने बताया था 21-22 साल के जो नागा थे, वो यही थे। उन्हीं की तस्वीर लगी हुई है वो, एक्चुअल जो थी। हमारे किसी साधक ने, मैंने तो नहीं खींची, किसी साधक ने खींची थी और मेरे को बाद में दी थी कि देखो ये है। तो वो फिर मैंने आपको दी, ताकि लोगों पे विश्वास बने और आगे बढ़े कि हैं बाबा। और बहुतों को नजर भी आए, वो रूप में नजर आए अपने। वो उनकी जनरली वो 21-22 साल की उम्र के लगते हैं वो, उसी में दिखते हैं वो। और ये भी उतनी उम्र के ही लग रहे हैं। और आगे बताऊं इसके बारे में बाबा के। बाबा जो थे, शंकराचार्य के गुरु रहे, जीसस के गुरु रहे, गुरु नानक के गुरु रहे, बुद्ध के गुरु रहे, साईं बाबा के गुरु रहे। हिमालय में कैलाश और मानसरोवर के पास सिद्धाश्रम है, जिनके ये संचालक हैं, और जिनके नाम लिए भी हमारे इष्टों के, ये सारे इधर हैं, सारे साधना कर रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी इनकी तो वापस धरती पे आएंगे ये, और दुनिया को जो संदेश देना होगा देंगे। जब केव से आने के बाद, तो हमने बाबा की केव जाना शुरू किया, तो उन्होंने हमको सिद्धाश्रम में भी लेके गए। मैं गया 1-1.5 महीने, जहां तक मेरे को याद है गया मैं वहां पे। वहां पे बैठते थे हम साधना करके, फिर वापस आते। वहां पे एक सरोवर है, दुधिया सरोवर, वहां पे स्नान करके डुबकी लगा कर बाहर निकलते थे। फिर एक कुटिया में थे, वहां पे हम जाते थे, बैठ करके बाबा की साधना करके। एक और होते थे जो वहां के इंचार्ज थे, उनके दर्शन करने बहुत जरूरी होते थे। उनके उनके मत्था टेक करके हम फिर जाते थे बाबा के पास, बैठ करके वहां साधना करके फिर वापस आया करते थे। तो मुझे याद से आ रहा है कुछ यहाँ पे, ये किया हमने 1 महीने तक। तो ये सारे सिद्ध भी वहां पे सब साधना ही कर रहे हैं मैम। सब साधक है, सब साधना कर रहे हैं वहां पे। जब उनको हुक्म मिलता है तो दुनिया में आते हैं यहाँ पे, और अपना काम करके वापस जाते हैं।
और लोग कहेंगे कि अभी ये जो दुनिया में हो रहा है, यहाँ पे इतना उथल पुथल हो रही है, क्यों हो रहा है? अच्छा, ये संचालक हैं दुनिया के नहीं, पूरे ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांडों के संचालक हैं ये। तो ये इनकी अपनी इच्छा है जिसकी वजह से हो रहा है ये। अब वो इसमें मैं बताऊंगा नहीं क्या है यहाँ पे, बिकॉज पता नहीं कैसे रिएक्शन होगा लोगों का उस पर, तो आई कीप क्वाइट ऑन दैट। बट कभी कोई इंडिविजुअली किसी से बात करनी होगी, देन आई कैन ऑलवेज टेल, नॉट ऑन द कैमरा, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल जाएगा ये। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मैम, और दुनिया के लिए अच्छा है ये, जैसा भी हो रहा है, जब जो भी हो रहा है, ऑल अंडर देयर मॉनिटर। जी वो सर, मॉनिटर कर बिल्कुल। रहे हैं पूरी तरह से इसको यहाँ पे। हम्म। इवन एक ये भी सुना था मैंने यहाँ पे, इनके जब कथाएं थी बाबा की, कि जब वो एटॉमिक, जब वो होना था परीक्षण पहली बार, तो जब होना था तो बाबा ने जितने भी पोर्टल्स हैं वहां से, जितने भी सिद्ध थे दुनिया में, उनको बुलाया कि वो सब चिंतित थे कि जो एटॉमिक अगर हो जाएगा एक्शन यहाँ पे, तो क्या होगा दुनिया का हाल। तो सबने चिंतन मंथन किया यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया नहीं, होने तो जो हो रहा है। और शायद आपको सुन के हैरानी होगी, इसका जो एक साइंटिस्ट था, पहले साधक था, इन्होंने भेजा उसको, उसने रिसर्च वर्क किया जाकर के वहां पे, और वो इसमें की पोजीशन होल्ड करता था जब ये एटॉमिक बम का जो ट्रायल हुए शुरू में। तो अगर हम ये कहें कि ईश्वर को नहीं पता ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ उनकी प्लानिंग से हो रहा है। और जो वो करते हैं ठीक ही करते हैं मैम, हम खाली सोचते हैं एक टाइम की, वो सोचते हैं 1000 टाइम की आगे। अभी भारत में जो सब कुछ चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसका उत्तर शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन क्या हो रहा है ये सबको पता है। और जो हमारे देश के अभी जो मुखिया हैं, उनको लेकर भी बहुत लोगों में आक्रोश है। कुछ लोग उन्हें प्रेम करते हैं और बहुत सारे लोग उनसे नफरत भी करते हैं। वो एक बहुत बड़े साधक हैं, मैं ये जानती हूँ, आप ये जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं उनके बारे में कुछ ना कहूँ, क्योंकि शायद लोग मेरी बात का इतना विश्वास ना करें, आप पर ज्यादा करेंगे। आप उनके बारे में आज कुछ बताएं, बताएं प्लीज, कि वो क्या क्योंकि कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैम मैं महाअवतार बाबा का साधक रहा, अभी भी और पिछले जन्मों में भी। अब मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए हमारे मोदी साहब के बारे में। जब वो हिमालय गए थे, तो उनकी इच्छा वापस आने की नहीं थी, वो चाहते नहीं थे वापस आए दुनिया में, लेकिन उनको सिद्धाश्रम की तरफ से भेजा गया कि तुमने बहुत काम करने, तुम वापस जाओ। तो ना चाहते हुए भी उन्हें आना पड़ा। और वो साधक हैं। वो इंसिडेंटली जिस ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूं, तो उस ग्रुप में भी जब भी कुछ, क्योंकि वो महाअवतार बाबा का ही ग्रुप है, हमने उनका नाम भी रखा हुआ है ये। तो जब हमारे वो जो संचालक हैं इस ग्रुप के, जब उनका बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो ये उनको विश करते हैं। तो ये किसी टाइम पे रामाकृष्ण परमहंस के भी भक्त रहे यहाँ पे। मैंने बताया था मैं भी था उनका भक्त। एक बार जब उनके पास पहली बार गया, वेलूर मठ, सरकारी काम से कलकत्ता, तो ड्राइवर को फिर लेके चला गया। मैं बता कहाँ जाओगे, बोलते वेलूर मठ चलोगे, मैं कहा चलो। गए वहां पे, तो रिसेप्शन में गया, तो उन्होंने एक बंदा दे दिया मेरे को, चलो जाओ साहब को दिखाओ। तो जैसे ही मेरे को लेके गया वहां पे अंदर, जहां पे विवेकानंद ठहरते थे कभी, तो मेरे जाते ही मैम वहां पे रोंगटे खड़े हो गए, सारे बाल मेरे खड़े, मतलब इतना सिरन शुरू हो गई मेरे शरीर में। तो मैंने बोला विवेकानंद साहब यहाँ बैठते थे, यहाँ पे, यहाँ शाम को निकल के घुमा करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे साधना करते थे। बोलते क्या पहले कभी आए हो आप? मैंने कहा ना। बोलते फिर? नहीं, मैं कहा मैं फ्लैशबैक में चला गया, और ये थे वहां पे। और जब मैं वहां पे गया, उनका जो मंदिर है वहां पे वेलूर मठ में, बहुत बड़ा हॉल है, हॉल में वो बाबा की वो एक स्टेचू लगा हुआ है, साथ में बीच में उसके वो है, कांच लगा हुआ है। जब वहां बैठा तो वहां जाति समाधिस्ट हो गया। बहुत मजा आया मेरे को मैम वहां पे। एक दो बार बाद में भी गया तो बहुत अच्छा लगा। फिर वहां पे उन्होंने वो कुछ जगह बनाई हुई है, फिर वो देख के बताया मैं कि यहाँ पे ये होता था, यहाँ ये होता था। बोलते आपको कैसे पता है? यार मेरे को पुरानी फ्लैशबैक सामने आ रहा है मेरे यार। एक बार और मेरे को याद आ रहा है, भुवनेश्वर गया था मैं। एक मेरे साथी हैं जो पहले थे, वो फिर रिटायर होने के बाद तो भुवनेश्वर में सेटल हो गए थे, वहां पे काम करते थे किसी कॉर्पोरेट में। उन्होंने बुलाया, मैं किसी काम से, तो गया मैं। तो वहां पे एक मंदिर था, बहुत पुराना। आई गेस वहां पे इनके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे होंगे, उनका मंदिर था। उन्हीं की स्टैच्यू थी, वहां की आरती हो रही थी। जैसे ही मैं गया वहां पे ध्यान लगाया, तो मुझे
जो बंदा आरती कर रहा था, जो उनकी मूर्ति थी पीछे बाबा की जिसकी आरती कर रहा था, उसमें लाइट आनी शुरू हो गई मेरे पे देखने की, जैसे ऑरा था उनका, ऑरा दिख रहा है मेरे को। और फिर फ्लैशबैक में कि वो अपने रामाकृष्ण परमहंस के शिष्य, और रामाकृष्ण परमहंस अपने अपने महाअवतार बाबा के से कनेक्शन का, वो उनके शिष्य आगे। जैसी आरती खत्म हुई, को पूरा मतलब जैसे फ्लैशबैक नजर आ रहा है मेरे को वहां पे, और पूरा लाइटें नजर आ रही उनके चारों तरफ, वो जो स्टैचू था स्टैचू के चारों तरफ। और जो जो आरती कर रहे थे वो की, उस आदमी के भी चारों तरफ मेरे को एक वो ऑरा से नजर आना शुरू हो गया, बहुत क्लियर। जैसे ही खत्म हुआ तो मैंने बताना शुरू किया कि ये अपने रामाकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। बोलते हाँ, आपको कैसे पता? मैं कहा मुझे दिखाइए अभी। तो अपने जब भी आपको देखते हो पेपरों में या फिर न्यूज में, जब जाते हैं अपने मोदी साहब, तो ये वहां जुड़ जाते हैं बेलूर मठ में, बिकॉज ये भी साधक रहे। आप ये देखें कि जो आदमी इतने 11-12 साल से अगेंस्ट ऑल ऑड्स देश चला रहा है यहाँ पे, तो पूरी दुनिया में नाम है जिसका, तो ऐसे तो नहीं हो सकता मैम। उसके पीछे सत्ता है, गुरु सत्ता है पूरी यहाँ पे। तो हम जब जब तक काम पूरा नहीं होगा तो गुरु सत्ता साथ रहेगी उनके वहां पे। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। जी सर, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में कि मोदी जी एक बहुत अच्छे साधक हैं, और वो जो काम कर रहे हैं देश के लिए, जो करवाया जा रहा है वो नहीं कर रहे, उनके द्वारा करवाया जा रहा है। और वो किस सत्ता के द्वारा करवाया जा रहा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हें इतनी गालियां देते हैं, उन्हें इतना बुरा भला कहते हैं, तो अंदर से एक पीड़ा सी उठती है कि एक साधक को अपने गुरु के लिए क्या कुछ नहीं सुनना और करना पड़ता कई बार। मैं मैं इसका जवाब देता हूँ यहाँ पे। अ, हम सब ने तकरीबन तकरीबन जो पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, जिन्होंने 10वीं भी करी होगी, तो साइंस पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी इन्होंने वहां पे। तो जब चाहे ना भी पढ़ी हो घरों में, सबके घर में लाइट है। हम देखते हैं वहां पे 3 पिन सॉकेट होता है वहां पे। एक सॉकेट होता है जिससे बिजली निकलती है वहां पे, जिससे आप कनेक्ट कर करके और बिजली का पे फैलाते हो वहां पे तार के साथ। तो उसमें 3 पॉइंट होते हैं मैम, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक न्यूट्रल। और जब एक और प्लग के साथ कनेक्ट करते हो उसको, तो बिजली वहां से पास होनी शुरू आती है, जहां चाहते हो उसको वहां यूज जाकर के उसको यूज कर सकते हो आप, इजंट इट? अब अगर आप इसमें से सपोज पॉजिटिव निकाल दो तो बिजली फ्लो नहीं होगी, नेगेटिव निकाल दो तो बिजली फ्लो नहीं होगी, न्यूट्रल निकाल दो तो मे बी बिजली फ्लो होगी। बड़ा काम करोगे, बड़ा पावर यूज कर तो नहीं यूज होगी, छोटे में तो हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैम ये इसमें यही है, अगर नेगेटिव इसमें फोर्सेस लग रही हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये होना जरूरी है। इससे क्या होगा, एनर्जी फ्लो बहुत तेजी से बढ़ेगी आगे, आउटपुट आएगा, अच्छा आउटपुट आएगा मैम। देश के लिए अच्छा, देश के लिए नहीं दुनिया के लिए अच्छा मैम। जैसे बताया आपको मैंने, यहाँ पे जो सिद्धाश्रम है, ये पूरी दुनिया का संचालन नहीं कर रहा, पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, कई ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है ये फैक्ट है मैम, फैक्ट है ये, कोई किताबी बातें नहीं है। तो वही हो रहा है। जी सर। अभी तो घबराने की हमारे बात नहीं है, जो जो होगा दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा मैम। हम्म। और ये मंथन चल रहा है, अच्छा है। जब मंथन होगा तभी तो मक्खन निकलेगा, तभी तो घी जी निकलेगा। जी जी। तो कैसे निकलेगा बिना मंथन के? राइट। और आपका जो पार्ट 1 हमने किया था पॉडकास्ट का, उसमें एक बड़ा अच्छा कमेंट आया, चैलेंजिंग कमेंट था कि कोई महाअवतार बाबा जैसे अगर कोई है तो मुझे सिद्ध करके दिखाएं, मुझे प्रूव करके दिखाएं, मुझे अनुभव करके दिखाएं, तो मैं मानूं कि महाअवतार बाबा जी हैं। क्या महाअवतार बाबा जी को किसी को प्रूव करने की जरूरत है कि वो है या नहीं है? क्या हमें अपने माँ बाप को ये प्रूव करना है कि आप मेरे माँ बाप हो? जहां हम पैदा होते हैं जिस घर में, हम कहते हैं बताओ कि हमारे माँ बाप हो कि नहीं हो? पता होता है ना हमको, बाय डिफॉल्ट पता होता है कि हमारे माँ बाप हैं जी ये। हम मानते हैं माँ बाप कि, हम कहते हैं कि भाई डीएनए टेस्ट कराओ उनको यहाँ पे कि माँ बाप हैं कि नहीं, करते हैं कोई ऐसा? आगे होगा पता नहीं, अब तक तो होता नहीं था मैम। जी। बिल्कुल अच्छी बात है ये अच्छी बात है। अगर उन्होंने ये कहा कि मेरे को प्रूव करो, इसका मतलब आग है अंदर, आग होनी चाहिए मैम, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आग होनी चाहिए। ईश्वर खाली आग देखता है, अगर अच्छी है बुरी है वो नहीं देखता वो। मेरे को इससे एक याद आया, महाभारत में श्री कृष्ण से किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, तो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा उनका आंसर आया कि मुझे शकुनी बहुत प्रिय है। आपको पता है इस चीज का?
नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हाँ, बताइए, ये तो ये बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वो क्योंकि वो शकुनी 24 घंटे मुझे याद करता है। गालियां अगर देता फिरता था अगर ना। अगर अगर पॉजिटिवली नहीं तो नेगेटिवली याद तो करता है मेरे को, इजंट इट? जी जी जी, बिल्कुल, चाहे गाली के रूप उनको में ही सही, याद तो करते हैं। याद तो करता है मेरे को मैम। ईश्वर की लीला हमारे आपके समझने की बाहर की बात है मैम, नहीं समझ में आती है। जितना घुसते हैं उतना ही लगता है कि कुछ नहीं आता भैया, समुद्र से भी गहरा है वो, उनकी उनकी लीला जो है। जी बिल्कुल ठीक है मैम, उनसे उनसे यही कहते हैं हम कि प्लीज आग बनाए रखें यहाँ पे, और लगे रहेंगे आपको, तो बिल्कुल मार्गदर्शन होगा, और आपको दर्शन होंगे बाबा के, क्यों नहीं होंगे। जरूर वो तो जरूर। चाहते हैं कोई उनको जेन्युइन मिले भक्त, इनको पता है। चाहे अच्छा, एक चीज और भी होती है, हम्म। भक्ति नहीं, और जिनके संस्कार ऐसे होते हैं, जिनके चाहते हैं कि उनको भक्त बनाया जाए, तो उनको वो कन्वर्ट भी कर देते हैं मैम। ऐसे ऐसे इंसिडेंट एक्सीडेंट्स को किस लाके उनके पास, तो ऐसा हाल बना आते हैं कि वो उनके जुड़ना शुरू आते हैं। बिल्कुल होता है मैम। एक प्रश्न और आया था आपके लिए कि जो प्रयोग आपने बताए थे फर्स्ट पॉडकास्ट में कि ये सब चीजें करनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि वो कोई एक फीमेल है, कोई लेडी है, उन्होंने कहा कि मैं ये सारे प्रयोग करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसे अनुभव नहीं होते, तो इसका क्या कारण हो सकता है? सपोज हमको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, उसको लेने के लिए, जब डिग्री चाहिए हमको लेने के लिए, पहले हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से करते करते ग्रेजुएशन तक पहुंचना पड़ेगा। जब पहुंचेंगे पढ़ लिख करके वहां पे एग्जाम्स दे करके, तब जाके हमको डिग्री मिलेगी। और लेकिन अगर हम बीच में छोड़ देंगे, डिग्री नहीं मिल रही है हमको यहाँ पे, तो फिर तो नहीं मिलेगी। तो वैसी साधना में भी होता है। साधना आप कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा, अदरवाइज वो चर्निंग ऑन है उसकी, वहां पे साधना की। आपके जितने भी कार्मिक जो लेयर्स हैं, वो उसको चर्न करते रहता है, काटते रहता है। जैसे ही वो नेगेटिव से जीरो पे आता है, आपको दिखना शुरू आता है असर उसका। मुझे इससे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आ रहा है मैम, एक्चुअल किस्सा ही। एक गायत्री का भक्त था, उसने बहुत साधना की थी गायत्री की। कई बार उसने पुरुषचरण किए, पुरुषचरण मतलब 1.25 लाख का जो जप होता है उसको पुरुषचरण बोलते हैं, किया उसने। कोई असर नजर नहीं आया उसको, कहता कुछ हो तो रहा नहीं है यहाँ पे, तो छोड़ दिया। किसी तांत्रिक के पास गया वो, कि मैंने इतनी साधना करी गायत्री की, कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो मुझे कुछ और साधना दो जिसका इमीडिएटली असर हो, और मेरे को फर्क पड़े उसका, और मैं उससे अपना काम करा सकूं। तो उस तांत्रिक ने एक ब्रह्म पिशाच का, ब्रह्म राक्षस का एक मंत्र दे दिया। कुछ दिन किया उसने, ब्रह्म राक्षस साथ प्रकट उनके पीछे। बोलते मांग, क्या मांगता है? कहते भाई, मांगता कौन है? कहता जिसकी आप साधना कर रहे थे मैं वो हूं। तो भैया सामने आओ, पीछे से क्यों मांग दे रहे हो मेरे को फल या आशीर्वाद? बोलता भैया, तूने जितनी गायत्री की साधना कर रखी है, उसका तेज इतना ज्यादा है कि मेरे सहन से बाहर है, मैं नहीं कर सकता उसको, तो इसीलिए मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। मांग, क्या मांगता है? उस बंदे के कान खड़े हो गए। अच्छा। उसने बोला अच्छा यही बता चल, अच्छा मेरे को और क्या मांगना है, कि मेरी गायत्री की साधना क्यों नहीं सिद्ध हुई? बोलता तुझे लगता है तेरे जो पुराने कर्म थे वहां पे, सब निगेट करने में ही, उसको खत्म करने में इतना टाइम लग गया, बस थोड़ा ही टाइम और था इसका फलीभूत होने में, तूने हिम्मत हार दी, तूने मेरी कर दी साधना। तो बोलता फिर, बोलता उसकी साधना करो, सब कुछ मिलेगा आपको। उसने दोबारा साधना शुरू करी, और वो सिद्ध हो गई गायत्री। तो ये जवाब है मैडम इनका। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। हाँ, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पाते कि क्या हमारा असर हो रहा है हमारे साधना का। अगर देख पाते तो ये बोलते नहीं हम। और सर, आपके यहाँ जो हनुमान जी आए थे, अब उनके हालचाल कैसे हैं? ओ यहाँ यहाँ पूछोगे? नहीं, सबको बताइए ना, हनुमान जी की कैसी कृपा हो गई आपके घर पर। अच्छा मैंने काफी कुछ पॉडकास्ट में बताया नहीं था। यहाँ पे जब हम जाते थे भुंसी में दिल्ली से, तो साल में एक बार वहां पे हम विष्णु की साधना किया करते थे, विष्णु भगवान की। वो साधना क्या थी कि 11 दिन खाली दूध पीना है वहां पे, और पानी पीना है, और कुछ नहीं करना। इवन नहाना धोना भी है तो वहां पे मिट्टी से नहाना है यहाँ पे, और कई लोग तो गौमूत्र से भी नहा लेते थे, क्योंकि वहां पे हमारे आश्रम में 100-150 गायें हैं, देसी गायें। तो वो साधना करते थे हम वहां पे, और
11वें दिन जाकर के जब साधना खत्म होती थी, जप करते थे वहां पे हम। 1.25 लाख का जप करना था 11 दिन के अंदर अंदर, विष्णु जी के मंत्र का। जब वो खत्म होती थी तो ये कहते थे हमारे बाबा वहां के, जिसने साधना ठीक करी, जब ठीक किया, अच्छा, रोज जब करना होता था, रोज हमको वहां पे यज्ञ करना होता था 3 टाइम। खैर मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, यज्ञ तो मैं करते ही था वहां पे, बाकी लोगों को भी था, क्योंकि हम लोग तकरीबन 25-30 लोग हुआ करते थे वहां पे। अपने घर बार छोड़ के आते थे, आश्रम में रहते थे हम लोग। तो रह करके वहां पे अपना जप किया, यज्ञ किया, और उसके बाद फिर अगले दिन की फिर तैयारी करते थे हम। तो कहते थे बाबा कि जिसने अगर सही कर लिया इसका जप, यज्ञ, तो उनको आखिरी दिन भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। मैंने भी किया, वहां पे छुट्टी लेके आया था, किया, वाकई दर्शन हुए मुझे, विष्णु भगवान के दर्शन हुए। तो उसी की प्रेरणा लेकर के फिर मैंने अगली बार फिर किया 11 दिन का वही जप, और उसके बाद यज्ञ, फिर दर्शन हुए। तो वो मन में कहीं ना कहीं था मेरे बैठा हुआ। तो ऑफ लेट अभी जब से यहाँ पे चंडीगढ़ आया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जप शुरू हो गया अपने आप ही, और वो अजपा कह सकते हो वैसे ही हो गया। अब आप विष्णु भगवान का जप कर रहे हो, हनुमान जी ना आए, ये कैसे हो सकता है? राम जी जो है उनके अवतार रहे। तो पीछे कुछ दिन पहले हमारे घर के आसपास सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करके वापस आया घर में, तो मेरे घर में जो पौधों के जो सेवा करते थे लोग, उन्होंने बताया सब बड़े कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पे, शायद कोई बंदर आया हुआ। तो मैंने वो तकरीबन 2 छतें एक को दे रखी काम के लिए, 2 छतें एक को दे रखी हैं, एक आदमी करता है, एक औरत करती है, वहां पे पानी पुनी देती है उनको, बाकी माली अलग है वहां पे जो बाकी काम करता है, खाली पानी देने का काम है इनका। तो जो पहली मंजिल में थी, वहां से वो एक लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया मेरे कि साहब जी यहाँ बंदर आ गया। डर के नीचे भाग के आई, कहा, अरे घर में आ गया। तो मैं गया ऊपर, वहां पे मेरे हाथ में वाइपर था, वाइपर लेके गया। तो बोलते, वो देखा तो वहां पे है नहीं, मैं कहाँ चला गया, यहाँ तो है नहीं। कहते नहीं साहब, यहाँ पे आम लगे थे, आम खाए उन्होंने अनार खाया और अमरूद खाए, और अभी ऊपर चले गए बंदर जी। तो मैं वही वाइपर लेकर के ऊपर चला गया 3री मंजिल में। जैसे गेट से अंदर गया तो देखा वहां पे बंदर महोदय अनार पकड़ा हुआ वहां पे, वो खा रहे हैं, काफी फैला रखे हैं, काफी खा रहे हैं। मैं, कोई नहीं, खाओ आप। थोड़ी देर मैं देखते रहा, मैं कहा अच्छा खा लिया, आप जाएं आप, लोगों को डरा रहे हैं यहाँ पे, लोग काम नहीं करेंगे यहाँ पे, ऊपर भी आना पानी देने के लिए। तो उन्होंने दांत सा दिखा दिया मेरे को, तो मैंने भी दांत दिखा दिया। अब कितना था, तकरीबन 2 से 3 फीट की दूरी थी, बस ज्यादा नहीं थी। मेरे हाथ में वाइपर था। तो 15-20 मिनट में बोलते रहा, वो सुनता रहे मेरे। तो मैं कहा, अब चलो, अब जाओ आप यहाँ से। नहीं। उसके बाद क्या किया, वो जहां बैठे थे वहां पे वो अमरीक फल होता है यहाँ पे, जो धारीदार फल होता है, तो वहां पे उसको उन्होंने 2 हिस्से कर दिए। तोड़े नहीं, मतलब हिला के पूरा। मैं कहा, बाबा ये गलत है, आप इसको जो तोड़ रहे हो यहाँ पे तोड़ फोड़ का काम मत करो, अब जाओ यहाँ से। मैं चिल्लाया जोर से। तो वो उसने मैंने उसको दिखाया अपना वाइपर, तो मेरा पकड़ लिया वाइपर। मैं कहा, ओह क्या कर रहे हो? मैं जोर से लगा तो वो भागा, छत में एक तरफ भागा, मैं पीछे पीछे। तो उसने फिर वाइपर पकड़ लिया मेरा। मैं, क्या कर रहे हो ये? तो सुना उसने, और फिर वो यू टर्न करके सीढ़ी से नीचे आके पहली मंजिल से भाग गया। तो मैं नीचे पीछे पीछे भागा। तो नौकरानी से पूछा लड़की से मैंने, कहा है वो? कहते वो चला गया जी, अभी नहीं है यहाँ पे। मैं, चलो ठीक है। तो 2 घंटे बाद मैं जैसे ही नहाने घुसा, मैं वहां पे 5 मिनट बाद हमारी मैडम जी चिल्लाने लगी जोर से कि सेठ साहब, बंदर। मैं, कहाँ? कहते घर के अंदर। मैं, कैसे आया भाई? कहते दरवाजा खोल के, मैम दरवाजा अभी घर नया बना हुआ है, उसमें जाली का दरवाजा लगा हुआ है, उसमें स्टॉपर लगा हुआ है, ऐसे खुलता नहीं आराम से। तो मैडम ने बताया हमारी कि दरवाजा खोल करके चुपके से आकर के घर के बीच में बैठ गए महाराज जी, और उसके बगल में सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए अंदर से। वही बोलती, मैं घबरा रही हूँ कि बाई चांस ये ऊपर चला गया बंदर, तो हम कैसे निकालेंगे इसको वहां पे, क्योंकि वो बाहर से बंद है, अंदर सीढ़ियां हैं ये। तो हमारे घर में काम कर रही थी एक औरत अंदर भी। तो उसने कहा कि ओ जा यार, कुछ कोई रिएक्शन नहीं। वाइफ चिल्ला रही है यहाँ पे, कोई रिएक्शन नहीं, वहीं बैठ बड़े तसल्ली से आसपास घर को घूम रहे हैं, देख रहा, मतलब बैठ करके सेंटर में करके। अब मैं अंदर से चिल्लाया वहां से, वो तुम फिर आ गए? मेरी आवाज सुननी थी। महाराज जी ने यू टर्न किया, गेट धीरे धीरे खोला घर से बाहर। मैं बाहर निकला निक्कर पहन करके, हाथ में वाइपर। जैसे ही बाहर निकला तो वाइफ ने बोला वो स्टोर के ऊपर चढ़ गए महाराज जी, वहां से उन्होंने कुछ है तोड़ा उड़ा होगा। फिर वो जैसे ही मेरे को देखा, उन्होंने आंखें मिलाई, और वो नीचे पीछे घर के जो थी वो सड़क थी मेन,
मेरे को देखते हुए जा रहे हैं महाराज जी, उनकी आंखें मेरे को अभी भी याद है, देखते हुए गए और नीचे उतर गए। चलो बात खत्म होगी। 10 मिनट बाद वाइफ ने बोला सेठी साहब घर में पानी नहीं है, जबकि हमारे घर में अच्छे स्टोर काफी था, वो खत्म, पानी आना बंद हो गया। सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया जी, वॉशिंग मशीन बंद हो गई जी, डिश वॉशर बंद हो गया जी। अरे ये हो क्या रहा है घर में? मैंने मन ही मन बोला, हनुमान जी अगर आना था तो ये तो कोई तरीका नहीं भाई, औरतों को डरा रहे हो आप, पहले नौकरानियों को डरा दिया, मेरी बीवी को डरा रहे हो, घर में घुस करके तरीके से आओ, ये क्या बात हुई? तो वो धीरे 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 करके वो आज कितने, उस बात को 15 दिन हो गए। आज भी सुबह टीवी ठीक करने गया, आज टीवी ठीक किया, अभी सीसीटीवी अभी भी ठीक नहीं हुआ मेरा, वो कल आएगा बंदा। तो 15 दिन से मैं लगा हूं, पहले प्लम्बर को बुलाया, उसने ठीक किया, उसमें डिश वॉशर को वाले को बुलाया, उसने ठीक किया है यहाँ पे। इस तरह से धीरे 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 काम चल के अब जाकर के, लेकिन हाँ ये है कि जब प्लम्बर को बुलाया तो घर के अंदर काफी ज्यादा लीक नजर आया। प्लम्बर बोलता अगर ये आपका लीक बंद नहीं होता तो पूरा घर धस जाता आपका। वो जमीन के अंदर पानी जा रहा था, मतलब आधा पानी जमीन में जा रहा था, आधा पानी मेरे टैंकी में स्टोर के लिए जा रहा था। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो ये रहा। तो फिर मैंने मन ही मन सोचा कि अगर अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हो, भक्ति कर रहे हो, उनका जप कर रहे हो, तो हनुमान जी ने तो आना ही है वहां पे। तो एक बंदर हाँ आपके घर के अंदर और घर में हुए बहुत हाँ सारे। हाँ 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 ठीक है, एक मिनट एक मिनट। तो उसके बाद जब मैं अभी पीछे गया वहां पे प्रयागराज, जब हनुमान जी पे जब जल चढ़ाया वहीं पे प्रयागराज से मैंने खड़े होकर के, तो मैंने बोला हनुमान जी क्यों तंग कर रहे हो? ये ठीक नहीं है, हैं? ये ठीक नहीं है, आप घर में आए हैं, सब डर गई औरतें, यहाँ पे आना तरीके से आ जाओ प्लीज। तो उसके बाद क्या हुआ कि चीजें ठीक होनी शुरू हो गई मेरी यहाँ पर, खाली एक टीवी रह गया मेरा, सीसीटीवी कैमरा, वो परसों ठीक हो जाएगा, मेरे सब कुछ ठीक हो गया। तो धन्य है हनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत 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 ही दयालु हैं हनुमान जी, बहुत इनको देखा है मैंने जी, पहले देखा है इनको मैंने, साक्षात रूप में देखा है इनको मैंने यहाँ पे। वही अगेन मेडिटेशन में देखा है इनको मैंने। जैसी इनकी फोटो है वैसे होते नहीं है ये, थोड़ा हाँ, फर्क मेरे है उनसे। बेटे ने भी देखा है, उन्होंने कहा, हाँ मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जैसे फोटो में है ना, वो इतने फूले फूले गाल ऐसे नहीं है ये, नहीं ऐसे इतने नहीं है, फूले फर्क गाल नहीं फर्क। है। और मजे की बात ये है, आज हनुमान जी से कहा महाराज जी आप भी चलिए साथ में मेरे, बहुत तंग किया मेरे को। और देखो आज, आज उन्हीं की बातें हो रही हैं। कई लोगों को नींद नहीं आती, बहुत गोलियां खाते हैं, बहुत दवाई खाते हैं, अपनी आंखों में जब सोने लगो, पलकों में सरसों का तेल लगा लो, और फिर उसके बाद अच्छा, सरसों का तेल लगा लिया आपने, अब बिस्तर के पास आओ अपने, जहां सोते हो आप, वहां पे जिस भी धर्म को मानते हो, उस धर्म में जो भी जैसे मंत्र के समकक्ष जो होता है, वो बोले आप, वो बोले उस बिस्तर को देखते हुए, हाथ लगा के वो मंत्र बोले, आपको नींद इतनी प्यारी आएगी, लगा कि कितनी गोलियां खा ली हैं आपने नींद की, ऐसे लगेगा आपको यहाँ पे। करके देखें, जिनको नहीं आ रही नींद वो करें यहाँ पे ऐसा, और मुझे बताएं कमेंट में। अब उसके बाद अब जब सुबह उठते हो, आप जैसे बताया था पहले आपको, अब उसके बाद अब जमीन पे पैर रखा आपने, जो सांस चल रही है वही जमीन पे रखें आप यहाँ पे, और जमीन पे रखते ही अपना आप पृथ्वी का मंत्र बोलें, या जिस धर्म में हो उस धर्म को का नाम लेते हुए माँ पृथ्वी को धन्यवाद करें, क्योंकि पैर रखने जा रहे हो वहां पे, धन्यवाद करें कि आज मेरे को नया दिन दिया आपने। और इस टाइम ये मैनिफेस्ट का वक्त है आपका, छूते ही बोलें माँ मुझे एक घर चाहिए बहुत बड़ा एक, कृपया कृपा करें, धन्यवाद, या पहले ही बोल दें धन्यवाद, आपने मुझे घर दे दिया, जमीन दे दी बहुत सारी। फिर इसको समराइज कर देता हूँ। जी। सुबह उठोगे, धन्यवाद करना, सारे कर्म दे देना, रात को सोओगे, धन्यवाद करना, सारे कर्म दे देना, ये। अब आपने कुछ पूछना है प्लीज पूछिए मैम, तो मैं नहीं काफी सर, लंबा हो गया। आज आपने काफी कुछ बताया है, बहुत डिटेल में बताया है, एक पूरी लाइफ स्टाइल समझाइए कि कैसे एक लाइफ को जीना चाहिए। जो हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जो हम अपनी बहुत कुछ पीछे संस्कृति छोड़ आए थे, बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ आए थे, उसे आज आपने वापस से याद दिलाया है कि कैसी एक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। और अगर दिनचर्या ऐसी होगी तो ईश्वर का साथ कहीं छूटेगा ही नहीं। और अगर नहीं हम इस डर बिल्कुल भी से नहीं, जीते रहे कि मैं बाथरूम में या टॉयलेट में ईश्वर को याद कर रहा हूँ या नाम ले रहा हूँ तो फिर नहीं ईश्वर होगा। नाराज हो जाएंगे, तो ईश्वर का काम नाराज होने का है ही नहीं। ईश्वर नहीं केवल नहीं प्रेम जानता है, और प्रेम के अलावा उसको कोई भाषा ना आती है ना वो सुनना चाहता है। तो बिल्कुल। मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो कि हर सांस को यूज करो,
आप चाहे बाथरूम में हो, आप चाहे टॉयलेट में हो, अगर आप उस वक्त भी अपनी सांसों को ईश्वर के को समर्पित कर रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कैसे नाराज हो सकता है? ये तो मुझे कहीं से भी मतलब मेरे समझ के परे है ये बातें कि जी मैम। ईश्वर नाराज होते हैं। जी। सांसों से याद आया मैम, आ, एक से ऐसी आती है कि आपकी सांस अंदर जा रही है तो नाम जा रहा है ईश्वर का, बाहर निकली तो ईश्वर का नाम आ रहा है। वो स्टेज लाने की कोशिश करो आगे जाकर जिंदगी में कभी, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आओगे आप। आई कैन अश्योर यू दैट। मोक्ष आपका मिलेगा, मिलेगा आपको यहाँ पे, जिसको इच्छा है मोक्ष की। कईयों को नहीं होती, वो दूसरी बात है। जिनको है उनको मिलेगा। जो भी कोशिश करो तो ये एम बना के चलो कि नाम जब जब करूं इनका मैं, एक तो मानसिक, दूसरा सांस अंदर गई तो उसका नाम अंदर, सांस बाहर गई तो उसका नाम बाहर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।